तो छत्तीसगढ़ अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर कोंडा गांव में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। एनसीसी मैदान संघ के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया और इसके बाद रैली को निकाला हुआ। इस रैली के निकालने के बाद यह रैली गांधी चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन को सौंपा गया। बता दें कि फेडरेशन के पदाधिकारियों ने यह बताया कि विगत कई वर्षों से वे अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर के लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उन पर अमल नहीं कर सकी है। संघ ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र में इन मांगों को शामिल किया गया था, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी वादे अधूरे हैं। इस दौरान जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके कारण से विभागों के दफ्तर खाली भी दिखे और सरकार कामकाज भी प्रभावित दिखा। इसके साथ ही अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी कार्यालयों को बंद करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला संयोजक कोंडागांव किन मांगों के लेकर आज मोदी की गारंटी के तहत जो 11 सूत्री मांगे हैं, जो पिछले 16 जुलाई को हम अल्टीमेटम शासन को दिए थे, उसी के संबंध में द्वितीय चरण को धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए हम शासन को पहले 16 जुलाई को अल्टीमेटम दिए थे। उसके बावजूद भी शासन आज तक कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही है। इसी संबंध में आज 22 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें 11 सूत्री मांग है, जिसमें मोदी की गारंटी को पूरा करो और नहीं जगती है के एरियस को भुगतान करने के लिए हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, हमारे जो इस भाजपा के जो संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जिनकी अध्यक्षता माननीय सांसद विजय बघेल जी को जो बनाया गया था, वो भी घोषणा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कर्मचारियों की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है और जैसा कि अन्य मांगों को उनके द्वारा त्वरित निपटारा करने का प्रयास किया गया, जैसे किसानों के लिए 3100 रुपया धान, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे देश के किसानों के लिए अगर उनके द्वारा किया गया है, वो अन्नदाता है, बहुत अच्छी बात है। हमारी महिला बहनों को जो है उनके द्वारा जो है महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 1000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है, हम उसका भी स्वागत करते हैं ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो रहा है। उसी तरह से चाहे तेंदुपत्ता का रेट का बात हो, चाहे पुराने जो धान का बोनस जो नहीं दिया गया था उसको देने की बात है, हम सबको स्वीकार करते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन कर्मचारियों की तरफ से जो उनका नज़र बिल्कुल भी नहीं है, हम चाहेंगे कि कर्मचारी भाइयों को उनके जो हक है उनको दिया जाए। आप स्वयं सोच सकते हैं, मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। जो हमारे स्कूलों की साफ सफाई करते हैं, आप सोच सकते हैं वो किस हद तक जाकर के टॉयलेट है, बाथरूम है, स्कूल है, उसको स्वच्छ रहते हैं। हमारे बच्चे आकर से आनंदित से क्लास में अध्ययन करते हैं। हमारे टीचर हैं या अधिकारी 2000 रुपया दिया जा रहा है, जो उनके साथ बहुत ही शोषण है, अन्याय है। मैं चाहूँगा कि उनको कम से कम न्यूनतम जो मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर को उनको दिया जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे जो रसोईया भाई हैं, उनको भी मात्र शायद 2000 रुपया ही दिया जा रहा है। एक दिन का रोजी 66 रुपया। सरकार का कहना है कि वो तो 1.5 घंटा में बन जाता है। कोई भी सरकार आगामी रणनीति आप लोग की क्या होगी? हमारी आगामी रणनीति आदरणीय साथियों, यदि हमारी मांग जैसे कि हमारा मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए जो मांग रखी गई है, हम 16 जुलाई को 1 दिवसीय ज्ञापन के माध्यम से हम पूरे राज्य में दिए थे, जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में। उसके अलावा आज हमारा जो जिला स्तर में पूरे 33 जिलों में आंदोलन चल रहा है। इसके बावजूद भी यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। इस पर हमारी जो प्रांतीय बॉडी है वो विचार करेगी और प्रांत स्तर पर प्रांत संयोजक का जैसे निर्णय होगा वैसे अनिश्चितकालीन करने के लिए सभी हमारे कर्मचारी साथी तैयार हैं। कुमार शार्दुल, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, उप संयोजक कोंडागांव। आज धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है, काफी लोग यहाँ पे संख्या में भीड़ है। कौन कौन से विभाग इसमें बैठे हुए बताएंगे? छत्तीसगढ़ प्रांत के जितने भी विभाग संचालित हैं, वो सारे विभाग इस आंदोलन में शामिल हैं। और यदि यूनियन कहें, आजकल जो यूनियन है अलग अलग संवर्गों में अलग अलग पद के अनुरूप में जो संगठन बना हुआ है, तो 120 यूनियन इस आंदोलन में कमल वर्मा के नेतृत्व में, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में 120 यूनियन इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जहां तक कोंडागांव में भीड़ की जो बात है,
वो कोंडागांव जिला के 5 विकासखंड के समस्त कर्मचारी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और वो काफ़ी उग्र हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो कर्मचारियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जबकि उनके द्वारा घोषणा पत्र में, जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी हमारा कुछ घोषणा पत्र जो है उनके अंदर जो लिया गया था संकल्प पत्र, उसको पूरा नहीं किया गया है। और अभी भी उनके घोषणा पत्र में आया है